कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं प्रदेश मीडिया के प्रभारी श्री शिवभोजन पाठक जी, अशोक पाठक जी और आज श्री कुमार रवि चौबे जी के नेतृत्व में आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में आप आकर के आज पार्टी में योगदान किया है। उसके लिए मैं आप सब लोगों का पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि वास्तव में जब हम एक कार्यक्रम में थे उस समय अमर जी का टेलीफोन आया कि आप सब लोग पहुंच गए हैं, तो हमने कहा यार अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अगर थोड़ा आधा घंटा पहले लोग पहुंचते तो शायद हम योगदान करा करके ही मैं जाता, लेकिन अब तो यहाँ पहुंच गए। अब तो लगता है 4 बज जाएगा, लेकिन 4 से भी अधिक हो गया। तो मैंने इनको यहाँ तक कह दिया था कि मैं बहुत देर होगा तो आप ज्वाइन करा लीजिएगा, फिर बाद में बोकारो जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सबों का कहना है कि आपकी उपस्थिति में ही योगदान होगी। मैंने कहा और वास्तव में इतने लंबे समय तक आप सब लोगों ने प्रतीक्षा किया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आप सब ने प्रतीक्षा किया, तो ये इस बात का द्योतक है कि आज इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, तो उसमें निश्चित रूप से आप सब लोग एक योगदान करेंगे और आप सब लोगों का योगदान होगा। क्योंकि आपने जिस धैर्य के साथ जो प्रतीक्षा किया है उसके लिए आप सबको बधाई। और विशेष कुछ तो मैं नहीं कहूँगा कि इस वक्त तो हम सबको पता है कि चुनाव की घोषणा होना है, यानी एक प्रकार से घोषणा होने में कुछ 2, 4, 5, 10 दिन का एक विलंब है, नहीं तो चुनाव दरवाजे पर दस्तक देगा। और 2024 में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, उसमें हम सबको आप मेहनत करना, परिश्रम करना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है कि नहीं कि सिर्फ बनाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मां बहनों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो अद्भुत है। यानी आज देश की मान और सम्मान दुनिया में भी बढ़ी है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में काफी बढ़ी और साथ ही देश भी तरक्की किया है, देश भी आगे बढ़ा। हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में देश ने तरक्की नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इतना से ही काम नहीं होगा। अब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना, यानी अपने सामने बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट है। विकसित भारत का मतलब ये होता है कि भाई हर भारतवासी को जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सबको उपलब्ध हो। और न्यूनतम आवश्यकता जैसे हम लोग कहते हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो न्यूनतम जरूरतें हैं हर लोगों की, वो सबको सुलभ हो, सबको आसानी से उपलब्ध हो सके। और उस दिशा में इस देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है। आप उसमें देखिए जैसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीब बीमार हो तो उनके इलाज के लिए आप 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान बीमा, ताकि उस व्यक्ति को कहीं भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। गरीब पहले ये कभी सोचता नहीं था कि उनके घर में भी गैस की चूल्हा होगा। पहले पैसा होता था जेब में, लेकिन उनको कहीं उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी आसान कर दिया कि आप जब चाहे जितना चाहे आपको ये उपलब्ध है, अब कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ये संभव किसी ने कर पाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी घर की गरीबों की सुविधा, गैस की गरीबों के लिए सुविधा, इलाज के लिए सुविधा, और इतना ही नहीं कोई बच्चे भूखे नहीं रहे, कोई लोग भूखे नहीं सोए,
इसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल से चिंता कर रहे और देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी उपलब्ध कराना मुफ्त में। तो ये कोई साधारण बातें नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए इस प्रकार से अनेकों काम लगातार कर रहे हैं और आज इस कारण से देश की प्रतिष्ठा दुनिया में भी बढ़ी है और इन 10 वर्षों के अंदर में 25 करोड़ की आबादी को भी गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।